तो आज मैं बात करने वाला हूँ मंथली स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे कि हम लोग हर महीने डिप्लॉय करते हैं और पिछले 4 महीने से मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसमें हम बात करने वाले हैं पिछले 4 महीने में ये स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म की हुई है, कितनी पीएनएल दी हुई है और किस मंथ में हमें लॉस या प्रॉफिट हुआ है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें ना तो चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। और इससे मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज भी किया है। तो ये जो अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी का आप सेकंड वर्जन मान सकते हो। ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में मैंने अपडेट किया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ अपनी डेटा की बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी पिछले 4 महीने में कैसे परफॉर्म की हुई है। तो जनवरी 2023 में इसने परफॉर्म किया था 8,472 पर लॉट की प्रॉफिट दी थी। फेब 2023 में इसने 6,305 की पर लॉट की प्रॉफिट दी थी। मार्च एकमात्र ऐसा मंथ था जिसमें हमें लॉस हुआ था। वो भी आपको पता है क्यों लॉस हुआ था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हुई थी, बेरिश हो गई थी। तो यहाँ पे हमें 6400 पर लॉट का यहाँ पे लॉस हुआ था। हालांकि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो 5000 का ही होता है, बट अगले दिन ये गैप डाउन ओपनिंग हुई और इस वजह से हमें इतना बड़ा लॉस देखने को मिला। अप्रैल 23 में ये 6100 की प्रॉफिट दी हुई है। नेट प्रॉफिट से अगर हम बात करें पिछले 4 महीने में, तो 14,480 रुपये की प्रॉफिट है, जो कि ROI निकल के आती है 12% इन लास्ट 4 मंथ। मतलब पिछले 4 महीने से अगर आप देखोगे तो 3% की यहाँ पे एवरेज निकल के आएगी पर मंथ की। और यहाँ पे जो इस स्ट्रैटेजी को कैपिटल करने में लगता है वो आपका 1.25 लगता है। तो उस पर मैंने ये रिटर्न कैलकुलेट किया हुआ है। जनवरी और फरवरी मंथ का जो बैक टेस्ट है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं और उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। मार्च और अप्रैल का हम लोग इस मंथ में इस वीडियो में देखेंगे। और चलते हैं सीधे हम अपस्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी है। पिछले 3 से 4 दिनों से मैं डेली लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ। मतलब मार्केट आवर के दौरान हम लोग लाइव आते हैं और कमेंट सेक्शन में हम लोग बात भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो 12:30 से लेकर 2:30 के बीच में मार्केट आवर में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पर हम लोग लाइव करते हैं इसे, और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने अपस्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे, और ये स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आई बटन में भी लिंक होगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को हम मंथ के जो फर्स्ट मंडे होता है एक्सपायरी के बाद, उसमें हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल मंथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले अप्रैल मंथ की हम लोग बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अप्रैल मंथ के लिए अगर मार्च की जो एक्सपायरी थी उसे हम पहले देख लेते हैं। मार्च की जो एक्सपायरी थी वो थी आपकी 30 को। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट मंडे था वो आपका अप्रैल में था। तो जो फर्स्ट मंडे था वो था आपका 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड का जो टाइमिंग होता है वो होता है आपका 9:45। तो हम 9:45 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। जहाँ तक आपको अगर स्ट्रैटेजी याद होगी तो हम 90 से 100 के बीच में प्रीमियम को सेल करते थे। तो देख लेते हैं कि 90 से 100 के बीच में कौन सा प्रीमियम हमें मिल रहा है, राइट। तो कॉल साइड में हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 96 है और 81 है। तो यहाँ पे 96 को हम सेलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, इसे एक लॉट सेल कर देते थे। तो इससे पहले मैं एक लॉट सेल कर देता हूँ। अब 96 के आसपास के ही प्रीमियम को हम पुट साइड में भी सेल करेंगे। पुट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो एक 91 है और एक आपका 102 है। तो यहाँ पे हम 91 को कंसिडर करेंगे और इसे हम एक लॉट सेल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग हमारी जो स्ट्रैटेजी वो बन के तैयार हो चुकी है। और आपका जो पीएफ ग्राफ हो वो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फिर इसके डिटेल्स के बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पीएफ ग्राफ मैक्स प्रॉफिट जो 9,407 दिखा रहा है और मैक्स लॉस आपका अनडिफाइंड दिखा रहा है, बट इसे हम रिस्क फ्री बनाते हैं। और जो आपका टारगेट हमारा होता है वो 5000 होता है और स्टॉप लॉस भी हमारा 5000 होता है। हम जनरली इसमें करते क्या है, हम पीएनएल पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा प्रीमियम है वो अभी फ़िलहाल 91 और 96 है। जब ये एक दूसरे के डबल हो जाते हैं तो हम प्रीमियम को मैच करते हैं और फिर ऐसे ही हम करते करते इस स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए मैं इसे एक एक दिन से आगे बढ़ता हूँ और एक एक दिन से ही मैं इसमें आगे बढ़ेंगे इस स्ट्रैटेजी में। तो 1 डे से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे जो पीएनएल है वो 487 चल रही है हमारी। अगर मैं फिर से एक दिन से आगे बढ़ता हूँ तो हमारी जो पीएनएल है वो 632 चल रही है फ़िलहाल। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा प्रीमियम है ना वो एक दूसरे के डबल हो गए। एक चल रहा है 49 पे, दूसरा चल रहा है 125 पे। तो हम एक में पहले प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 49 में जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, प्रॉफिट वाले लोग को हम पहले बुक करते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और 49 पे हम यहाँ पे इसे बुक कर लेंगे, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं
कि जो सेकंड प्रीमियम 125 से ही चल रहा है, तो उसे मैच करने के लिए अगर हम 125 का पी को सेल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम गेट ऑप्शन चेन पे जाएंगे और 125 का जो प्रीमियम चल रहा होगा उसे हम सेल कर देंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 125 का प्रीमियम कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 119 का प्रीमियम आपको 17,400 पी में दिख रहा है। तो इसे हम एक लॉट सेल कर देंगे और जैसे ही हम एक लॉट सेल करते हैं, फिर से जो हमारा प्रीमियम होता है, आप देखो 125 और 119 इन दोनों पे ध्यान देना, और ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ेंगे और पीएनएल पे आप ट्रैक करते रहना, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब हमारा जो प्रीमियम है वो डबल हो रहा है। तो आप देख सकते हो हमारी जो प्रॉफिट है वो 1,095 हो चुकी है और जो हमारा प्रीमियम है ना वो फिर से डबल हो चुका है। तो हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको मैं यहाँ पे चीज़ें कुछ बदलने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 72 चल रही है एक प्रीमियम, दूसरा 164 चल रही है, और फिलहाल 164 जो है ना वो इन द मनी में है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ, जैसे मेरी प्रॉफिट आ रही है और 164 का मैं पी सेल करने जाऊँगा, तो मैं इन द मनी में चला जाऊँगा। और इस वजह से क्या होगी कि हमें स्ट्रैटेजी को इन द मनी में नहीं ले जाना है। जब भी इस तरीके की चीज़ें होगी तो आपको क्या करना है, सबसे जो लोअर प्रीमियम उससे मैच करना है। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो मैंने नई अपडेट की है। जैसे कि फ़िलहाल जो मार्केट है वो आप देख लो, मैं इसे गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करता हूँ और फिलहाल जो मार्केट है वो 17,650 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं 164 का प्रीमियम सेल करने जाऊँ तो वो इन द मनी होगा, मुझे पता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं प्रीमियम मैच करने के लिए यहाँ पे 164 का अगर मैच करता हूँ, तो फिलहाल जो मार्केट है वो 17,650 चल रही है और मुझे 17,700 के प्रीमियम को सेल करना होगा, जो कि इन द मनी है। तो हमें इन द मनी में नहीं जाना है, इस वजह से हमें सेकेंड प्रीमियम को चूज करना हो। तो हम क्या करेंगे, 164 का जो प्रीमियम है ना उसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जो लॉस दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे जो लॉस दिख रहा है उसे हम बुक करने वाले हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, इसे हम 164 पे बुक करेंगे। जब भी प्रीमियम 150 के ऊपर क्रॉस करने लगे ना, आप समझ जाने को इन द मनी की तरफ जा रहा है। तो इसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं पोजीशन को। अब जो प्रीमियम 72 है उसे हम मैच करेंगे। तो 72 का पुट यहाँ पे चल रहा है, तो 72 का हम कॉल यहाँ पे एक लॉट सेल कर देंगे, तो हमारा प्रीमियम जो है मैच हो जाएगा। तो हम सिंपली जाते हैं और 72 का एक लॉट कॉल यहाँ पे सेल कर देते हैं, जो कि 71 के यहाँ पे चल रहा है 17,900 सी। तो हम इसे एक लॉट सेल कर देंगे और फिर जो हमारा प्रीमियम है ना वो मैच हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ 71 और 72। अब इस दो पोजीशन को आप ध्यान से देखते रहिएगा, हम लोग एक दिन से आगे बढ़ेंगे। एक दिन से आगे बढ़ते हैं, जो हमारी प्रॉफिट है वो 1430 चल रही है और प्रीमियम हमारे 51 और 86 चल रहे हैं, अभी ये डबल नहीं हुए हैं। हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो 877 पे आ चुकी है और यहाँ पे देखो एक 41 चल रहा है, एक 107 चल रहा है। तो हम किस में बुक करेंगे, 41 वाले को बुक करेंगे, क्योंकि 107 इन द मनी नहीं होगा फिलहाल। आप जाकर इसे चेक भी कर सकते हो ऑप्स्ट्रा पे, मैंने चेक कर लिया तभी मैं बोल रहा हूँ। तो 41 वाले को यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे मॉडिफाई करेंगे 41 पे, मॉडिफाई पोजीशंस, और 107 का मैच करेंगे पुट साइड में, राइट। तो गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, 107 को हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो 104 यहाँ पे आपको दिख गया, इसे हम एक लॉट सेल कर लेते हैं। अब फिर से जो हमारा प्रीमियम है वो यहाँ पे मैच हो चुका है। एक दिन से हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा लॉस या प्रॉफिट क्या चल रहा है। फिलहाल एक 87, एक 124, प्रॉफिट हमारी 960 की रन कर रही है। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो 1835 के आसपास चलती हुई दिख रही है। एक 53 चल रहा है, एक 140 चल रहा है। तो हम 140 वाले को यहाँ पे पहले बुक करेंगे जो लॉस चल रहा है, क्योंकि वो इन द मनी हो चुका है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको आपको बुक कर लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर हम 140 मॉडिफाई पोजीशन करेंगे और फिर हम लोग 53 का यहाँ पे एक आपका जो पुट होगा वो हम लोग सेल कर देंगे। तो गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं और 53 का हम लोग एक पुट सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे 48 है और एक 58 है, तो यहाँ पे हम 48 वाले को सेल कर देंगे। तो हमारा जो प्रीमियम होगा वो फिर से मैच हो जाएगा। अब आपके पास 48 है और 53 है, इन दोनों को आप देखते रहिएगा। एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 2835 चल रही है। एक आपका 29 चल रहा है, एक 53 चल रहा है और हम अभी भी मतलब आप यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो प्रीमियम जो है हमारी वो डबल हो चुकी है। तो जिसमें हमें प्रॉफिट आ रही होगी हम उसे बुक करेंगे, 29 वाले को बुक करेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, लास्ट वाले को यहाँ पे जिसमें 967 की प्रॉफिट चल रही है 29 पे बुक कर लेंगे, राइट। तो सिंपल यहाँ पे 29 पे हम मॉडिफाई पोजीशन करेंगे और फिर से हम 53 का पुट को सेल करेंगे तो प्रीमियम मैच हो जाएगा।
गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं और 53 का यहाँ पे प्रीमियम को, जैसे कि आप 45 और 56 है तो 53 56 की क्लोज है, तो इसे हम एक लॉट सेल कर देते हैं, राइट। तो फिर से जो हमारा प्रीमियम है वो मैच हो चुका है, 2 पोजीशन हमारी रन कर रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 56 53 पे हम इसे देखेंगे। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो हो चुकी है 3690 और जो हमारा प्रीमियम है वो 28 चल रहा है और एक 64 चल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे 28 को यहाँ पे बुक करेंगे, राइट। बार बार आपको कभी लोअर जानी है कभी हायर जानी है, क्योंकि इन द मनी में हमें नहीं जाना है। अगर मैं 28 से यहाँ पे मैच करूँगा तो हमारे पास प्रीमियम बचेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम 28 को बुक करेंगे जिसमें 2162 की प्रॉफिट चल रही है। तो इसे हम यहाँ पे 28 पे बुक करते हैं और उसके बाद हम फिर से मैच करेंगे। 64 यहाँ पे चल रही है प्रीमियम आपकी पुट साइड की, तो कॉल साइड पे हम 64 को सेल करेंगे, राइट। हम आ चुके हैं 19 अप्रैल के आसपास, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो 64 पे हम जाते हैं और यहाँ पे आपको सेल कर देते हैं एक लॉट। तो 64 की जगह 75 और 56 है, तो जो इसमें क्लोज होगा आप उसे ले सकते हो। तो आप यहाँ पे मैं 75 को ही कंसिडर किया था, तो 75 हम लोग ले लेते हैं और एक लॉट यहाँ पे सेल कर देते हैं। जैसे ही आप सेल करोगे फिर से ये प्रीमियम मैच हो जाएगी, हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे। एक दिन से आप आगे बढ़ते हो तो आपकी जो प्रॉफिट है वो आपकी 4632 हो चुकी है। जो आपका प्रीमियम है वो 44 और 76 है। अभी भी आपका प्रीमियम यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और जो हमारा प्रॉफिट है वो 6105 के आसपास आ चुका है। जो प्रीमियम में चेंज है वो 42 और 50 है, तो कोई फिर से दिक्कत नहीं है। हम एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो प्रॉफिट है वो 7190 के आसपास जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ना कन्वर्ट कर देंगे नो लॉस जोन में। नो लॉस जोन हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं पे ऑफ चार्ट पे आ जाता हूँ। पे ऑफ चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 7190 की प्रॉफिट चल रही है, बट इस साइड रिस्क है और इस साइड रिस्क है। नो लॉस जोन आपको बनाने के लिए करना क्या होता है, आपको पीएनएल पे जाना है। जो भी आपने यहाँ पे स्ट्राइक्स को सेल कर रखा है 17550 पे और 17750 सी, तो आपको क्या करना है, 100 पॉइंट दूर की आपको यहाँ पे ऑप्शन को बाय करनी है। तो यहाँ से हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा 17750 से इस 100 पॉइंट जो दूरी होगा 17850 ही होगा और 17550 पे से 100 पॉइंट की दूरी पे हम लोग बाय करने वाले हैं। तो पहला आपका 17850 ही, तो 17850 यहाँ पे है, इसे हम एक लॉट बाय कर लेंगे। तो हमारा जो जोन होगा ना वो रिस्क फ्री हो जाएगा। एक लॉट यहाँ पे हम बाय कर चुके हैं और एक लॉट आपको क्या बाय करना था 17550 से OTM पी में। तो 17550 आपका यहाँ पे है। एक लॉट अगर आपको OTM में जाना है 100 पॉइंट की दूरी पे तो 17450 होता है, इसे हम एक लॉट बाय कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपकी पे ऑफ चार्ट हम देख लेते हैं, ये पूरी तरीके से रिस्क फ्री हो चुकी है, राइट। अब मार्केट कहीं भी चली जाए आपको प्रॉफिट ही होगी। अगर इस रेंज में एक्सपायर होती है तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगी और इसके बाहर एक्सपायर होती है तो 4322 की प्रॉफिट होगी। मैंने क्या करा था कि इससे जब भी प्रॉफिट 20% कम हो जाती है तो मैं वहाँ पे अपना बुक कर लेता हूँ। इसी वजह से मेरी जो प्रॉफिट है वहाँ पे अप्रैल मंथ में मैं 6100 लिखा हूँ। तो मैं एक लॉट से और आगे बढ़ता हूँ और जो हमारी प्रॉफिट है वो 7050 चल रही है और एक दिन से मैं और आगे बढ़ता हूँ और जो हमारी प्रॉफिट है वो 7660 चल रही है। एक दिन से और हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी प्रॉफिट है वो 5782 पे आ चुकी है। क्योंकि रेंज के बाहर ये जा चुकी थी एक्सपायरी वाले दिन पे। तो जब ये 20% का मैं एसएल यहाँ पे ट्रेल करता हूँ, जब ये रिस्क फ्री जोन बन जाता है, इस वजह से मैं जब 6100 पे ये प्रॉफिट घट के आई थी तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। तो ये थी अप्रैल मंथ की बैक टेस्टिंग। अब जल्दी से हम लोग मार्च मंथ को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से मार्च मंथ का ही बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ से हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फरवरी मंथ की जो एक्सपायरी हुई थी वो थी 23 को। नेक्स्ट जो मंडे आपका 27 है, तो 27 को हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्च होगा तो इसे हम जो एक्सपायरी है उसे कर लेते हैं, जो पे ऑफ ग्राफ है। तो यहाँ पे जो मार्च में जो एक्सपायरी होने वाली है वो आपकी होने वाली है 29 मार्च को, राइट। तो 29 हम यहाँ से कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से ऑलरेडी मैंने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है, तो 29 मार्च 2023 और जो हम ट्रेड लेते हैं वो होते हैं 945 में। 945 यहाँ से कर लेते हैं, गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं और जो 90 से 100 का प्रीमियम होगा उसे हम चूज करेंगे। तो 90 से 100 के प्रीमियम में आप देख सकते हो 91 चल रहा है। यहाँ पे एक लॉट इसे हम सेल कर देंगे और सेम ऐसे ही 90 से 100 हम पुट साइड में भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक 90 चल रही है तो इसे भी हम एक लॉट
सेल कर देते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूँकि विक्स कम है तो रेंज भी थोड़ा छोटा मिलेगा। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 9000 दिखा रहे हैं, बट हमारे लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 5000 होगा पर लॉट, और टारगेट भी हमारा उसी के आसपास होने वाला है। एक बार जब रिस्क फ्री जोन बन जाएगा तो हम उसे ट्रेल कर लेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं अपने PNL पे, और एक दिन से हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे हम लोग प्रीमियम मैच करते थे वैसे ही हम लोग मैच करेंगे। एक दिन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो प्रॉफिट है वो 490 के आसपास चलती हुई दिख रही है। तो चलिए एक दिन से और आगे बढ़ता हूँ हम लोग, और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो 1287 के आसपास चलती हुई दिख रही है। अभी भी प्रीमियम जो है वो यहाँ पे बराबर चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो प्रॉफिट है वो 1825 के आसपास चलती दिख रही है। प्रीमियम अभी भी ठीक ठाक चल रहे हैं, डबल नहीं हुए हैं। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं, और हमारी जो प्रॉफिट है वो 2957 के आसपास चल रही है। प्रीमियम अभी भी 54 और 67 है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं, और हम आ चुके हैं लॉस में। क्यों? 2900 से सीधे 825 के लॉस में, क्योंकि यहाँ पे हुआ था ह्यूज गैप डाउन। और जब भी ऐसे स्ट्रेटजी में, क्योंकि ये न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, जब भी ह्यूज गैप अप और गैप डाउन होंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे हम फिर भी मैच करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या 169 जो है वो इन द मनी में तो नहीं है ना। तो अगर हम CE को यहाँ पे मैच करेंगे तो PE में 169 को हमें सेल करना होगा। फिलहाल जो मार्केट यहाँ पे चल रही है वो चल रही है 17,763। तो 17,700 गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, 169 पे देखते हैं क्या वो इन द मनी है क्या या नहीं। तो 169 के आसपास में जो कॉल है वो 153 है, तो 17,750 PE वो आता है। तो क्या ये इन द मनी है? मार्केट जो चल रही है वो चलिए 17,760, 17,763, मतलब एट द मनी कॉल है। तो इसे भी हम अभी एक बार हम इसे सेल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 27 को यहाँ पे बुक करेंगे, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 27 पे बुक कर लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि 2 महीने का बैक टेस्ट मैं एक साथ दिखा रहा हूँ, इस वजह से आप लोग थोड़ा सब्र रखिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके। और यहाँ पे हम 169 के आसपास के पुट को सेल करने वाले हैं। तो सिंपल क्या है, 169 जो अभी हम लोग देख रहे थे, तो हम चले जाते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे 153 आपको मिल रहा है, इसे हम एक लॉट सेल कर देंगे, राइट। और यहाँ पे मैं एक दिन से और आगे बढ़ूँगा, और फिर हम मैच करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1352 का हम लोग लॉस चल रहा है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी डिफरेंस आ रही है। अगर आप ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस हो ना, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अब यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी हाई हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लेकर निकल जाना चाहिए। फिर भी हम वेट करेंगे क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है हमारी उसी हिसाब से चलेंगे। तो एक का प्रीमियम चल रहा है 205, एक का चल रहा है 128। 205 में हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि 205 को यहाँ पे बुक करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसे बुक कर लिया तो 205 से मैच करना होगा प्रीमियम को, हम इन द मनी में चले जाएंगे। तो हमें इन द मनी में नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे 205 पे इससे एग्जिट कर लेंगे, राइट। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हम लोग लिखेंगे 205 और इसमें हम लोग एग्जिट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे 128 का PE को सेल कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट ऑप्शन चेन पे, 128 का जो PE है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। 127 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लॉट सेल करेंगे हम अपना प्रीमियम मैच करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम वो मैच हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 1087 के पास लॉस है जो चलते हुआ दिख रहा है। हमारा जो प्रीमियम है 143 पे एक चल रहा है, एक 107 पे चल रहा है, तो डबल हुआ नहीं है। हम एक दिन से फिर से आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा यहाँ पे लॉस है आप देख लो 4975 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे निकला नहीं था उस समय पे, और फिर से मैंने एक एडजस्टमेंट करी थी, और इस वजह से अगले दिन ह्यूज गैप डाउन होता है। और मेरा जो लॉस था वो पर्सनली 6400 के आसपास था। बट आप यहाँ पे देख सकते हो 5000 का हम SL लेके चलते हैं, 4972 के आसपास आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी भी वेट करा था, और क्या किया था कि 42 और 285 है, तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम को मैच करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 285 पे मैंने इसे बुक कर लिया, और जो 42 यहाँ पे चला था उसे मैंने प्रीमियम मैच किया। तो कॉल साइड है तो पुट साइड है, मैंने यहाँ पे एक लॉट सेल कर दिया है। और यहाँ से फिर हम लोग एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो एक दिन से जब मैं आगे बढ़ा ना, तो यहाँ पे 4677 का ही लॉस रह गया था। तो फिर मैं अगले दिन वेट करा, और अगले दिन जब मैं एक दिन से आगे बढ़ा तो जो हमारी प्रॉफिट थी ना, जो हमारी लॉस थी वो बढ़ के हो गई थी 6155 के आसपास।
और जो हमारा प्रीमियम चला था वो 83 और 26, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना एसएल ले लिया था जो कि 6400 के आसपास था। थोड़ा सा मैं डिले कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ और यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी में मार्च महीने में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। काफ़ी लोग कह रहे थे सर आप मार्च महीने का बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। तो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल सका था और मैं सोचा था क्यों ना 4 महीने के जो एक साथ ही देखेंगे इस स्ट्रैटेजी को। अगर इस अप्रैल मंथ में भी इसने लॉस दिया होता तो फिर मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को करने की सलाह नहीं देता। मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी करनी है तो आपको जो भी इसके प्रॉफिट है, लॉस है, इसके जो भी है वो आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। अगर ये आपके रिस्क एपेटाइट के अंदर आता है तभी आप कीजिएगा। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग पिछले 4 महीनों की। तो इसे करने में मुझे काफ़ी समय लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ा है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आजकल लाइव भी आते हैं 12:30 से लेकर 2:30 के बीच में। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और मैं अपनी जो एनालिसिस देता हूँ उस पर आप कुछ सीख सकते हो। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।